नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो वर्दी में बड़ी गर्मी होती है, एक मामला जामा मस्जिद के एसएचओ का सामने आ रहा है, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। यानी कि कहीं न कहीं व्यापारी जो हैं उनकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं जिन्होंने इनके खिलाफ ये एफआईआर कराई गई है। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हुए थे, लेकिन बता दें कि जिस तरह से एसएचओ ने एक महिला के साथ थाने में कई घंटे बैठाकर कहीं न कहीं अभद्र भाषा की बात सामने आ रही है। उस महिला ने साफ कहा है कि मुझे थाने में बैठाया, आखिरकार मेरा कसूर क्या था। उसको लेकर के जब एफआईआर की गई है तो उसको कहीं न कहीं संज्ञान भी लिया जा सकता है। बता दें कि जामा मस्जिद थाना एसएचओ के खिलाफ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में दी गई शिकायत को लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जामा मस्जिद एसएचओ और उनकी टीम सवालों के घेरे में है। यानी कि कहीं न कहीं सवाल है कि जब कोई मुकदमा होता है तो उसमें एफआईआर की जाती है और उससे पहले नोटिस दिया जाता है, तब कहीं न कहीं महिला को, और ये महिला सिर्फ इस दुकान का वर्कर थी, यानी काम करते थे, मालिक को इसमें नहीं बुलाएगा। आखिर क्या दिल्ली पुलिस का ये कौन सा रोल है कि अगर मालिक ना मिले तो नौकर को ही बुला लिया जाए और उस महिला को बुलाया जाए और बैठाकर उसके साथ कहीं न कहीं अभद्र भाषाओं का भी इस्तेमाल करने का उन पर आरोप लगाया जा रहा है। हमने बता दें कि हम उस पर जब शिकायत की गई तो उसको हमने जब उनसे पूछा गया तो महिला ने कहा कि आखिरकार मेरी गलती क्या थी कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, क्योंकि लेना देना मालिक के साथ होता है। क्योंकि ये जो मामला है एक कस्टमर के साथ है, जिस कस्टमर ने अपने इस मालिक से कुछ कार्ड छपवाने की बात कही थी, लेकिन वो किसी कारण बस जो उस परिवार में कुछ फंक्शन था वो कैंसिल हो गया था। लेकिन कहीं भी दुकानदार हो तो जब वो रसीद देता है तो उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि जो बयाना दिया जाता है, अगर आप काम नहीं कराते हैं तो उसका पैसा वापस नहीं होता है। लेकिन फिर भी उस मालिक ने उसको 50% पैसा वापस दिया, लेकिन वो महिला कहीं ना कहीं पहुंच वाली थी और वो सीधा थाने पहुंची और थाने पहुंचकर उसने एसएचओ को बोला और एसएचओ ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और मालिक तो बुलाया और रसीद भी ली, लेकिन मालिक उसके बाद चले गया, उसको छोड़ दिया गया। फिर महिला को क्यों एसएचओ ने बुलाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो वर्कर थी, क्या वो मालिक थी, क्या दिल्ली पुलिस अब एफआईआर के बाद पैसा दिलाने का काम शुरू हो गया है? ये बीजेपी सरकार में हो रहा है और बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं अब केंद्र में भी है और राज्य में भी है। इससे पहले सरकारें थी वो भी यही सवाल खड़ा करती थी कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं गलत रवैया अपनाती है, कमजोर को दबाती है और अमीरों की सुनती है। महिला ने साफ कहा है कि मुझसे कहा गया था मेरे पास किसी बड़े अफसर का या किसी बड़े नेता का फोन आया है, इसलिए आपको ये पैसा देना पड़ेगा। यानी कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसी का दंड इस महिला ने भुगता। 8 बजे के बाद क्यों महिला को थाने में बुलाया? आखिरकार जामा मस्जिद एसएचओ में इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? क्यों वर्दी पहनने के बाद? क्या जनता उस लायक नहीं है कि अपना कोई काम कर सके? यही सवाल है। अब देखना यह होगा क्या जामा मस्जिद के एसएचओ पर कोई कार्रवाई की जाएगी, यानी कि क्योंकि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर कमिश्नर को एक कंप्लेंट दी गई है कि आखिर क्या इस तरह से व्यवहार क्यों किया गया। सवाल यही बनता है कि एक तो दिल्ली पुलिस कहती है सदैव हम आपके साथ हैं, आप हमारी आंख नाक कान बने, लेकिन आखिरकार क्या यही रवैया है कि मालिक नहीं मिले तो नौकर को बैठा लें, वो भी महिला को, और वो भी 8 बजे? आखिरकार इस वर्दी में कितना दम है, कितनी गर्मी है और इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या इनको सस्पेंड किया जाएगा या लाइन हाजिर किया जाएगा? आखिरकार अब देखने वाले होगा, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस पर क्या संज्ञान लेते हैं या वहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर एसीपी या डीसीपी क्या एक्शन लेते हैं, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार आप एक पैसे दिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, जो कि मामला कोर्ट में होना चाहिए। जब एफआईआर हो गई तो कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट नहीं, थाने से ही धमकियां दी जा रही हैं। और वो लोग इस बार इतने पीड़ित हैं कि वो महिला घर से निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि एक महिला की इज्जत होती है जब कोई पुलिस वाला उसको पकड़ कर लेके जाए थाने, तो घर परिवार सब सदमे में होता है। लेकिन पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उस महिला की सुननी है जिसने कहा था मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। यानी कि ऊपर तक पहुंच होने का कारण है कि मंत्री का एसएचओ को फोन आया, उसने इनको हड़काया, धमकाया और पैसे देने की बात कही है। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में क्या होता है इस पर कार्रवाई। दिल्ली से अजीत चौहान, द न्यूज इंडिया। मैं एक पुलिस कांस्टेबल थी, जिसके बाद उन्होंने मुझे 5 पुलिस वाले मुझे लेने के लिए आए थे, क्योंकि जो रिसीट थी वो मेरे पास थी। और उन्होंने मुझे बोला कि वंशो आपके साथ थी, वंशिका मैडम, उनको बुलाओ। नहीं, इसमें मेरा कोई रूल नहीं था और मुझे 5 पुलिस वाले उठा के लेकर चले गए 8 बजे के बाद जामा मस्जिद में।
मामला था पूरा जो सर हमारी दुकान पे एक ऑर्डर लिया गया था जो रिचा अग्रवाल ने दिया गया था, पर उसके आधे घंटे बाद उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने जो हमारी शॉप का एक रूल है कि शॉप का ही नहीं मार्केट का ही रूल है कि क्या नाम है वहाँ पर 50% रिटर्न नहीं होता। तो फिर भी क्या नाम है मैडम इस्लाम भाई ने बोला कि 50% पे कर लेते, पर वो मैडम जो थी वो बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने बोला कि नहीं मैं रिटर्न नहीं करूँगी, मेरे मिनिस्टर में पहचान है तो मैं 112 नंबर पे कॉल करूँगी। तो उन्होंने 112 नंबर पे कॉल कर दिया और हमें क्या नाम है और SHO सर का फिर फ़ोन आया और हमें बुलाया गया थाने के अंदर, जिसमें मेरा कोई रूल भी नहीं था, ना मैंने ऑर्डर लिया था, ना बनाया था, ना मैंने उनसे कैश लिया था। तो मैम के साथ मैं चली गई थी, जीवा मैडम थे जिन्होंने ऑर्डर लिया था, तो मैम के साथ में गई थी। तो वहाँ पर SHO द्वारा बहुत दबाव बनाया गया कि आप उनके पैसे रिटर्न कर दो। तो सर ने बोला था कि अपोलॉजी, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट किया था उन्होंने हमारा, तो सर ने बोला था कि ठीक है हम आपको वापस रिटर्न कर देंगे। 16,000 का ऑर्डर था, 8,000 उन्होंने एडवांस दिया था। तो सर ने बोला कि 8,000 कि तुम इनको रिटर्न कर दो। तो पहले 1 रुपया सर ने ट्रांसफ़र करवाया कि 1 रुपया आप ट्रांसफ़र कर दो पहले, बाकी का हम रिटर्न कर देंगे बाद में। तो 1 रुपया रिटर्न मैंने अपने नंबर से किया था, वंशिका नाम से किया था। तो क्या नाम है जब 1 रुपया ट्रांसफ़र हो गया तो मैम ने बोल दिया कि हाँ 1 रुपया आ गया। तो सर ने कहा कि बाकी के हम पैसे कर देते हैं। तो उन्होंने पहले सॉरी बोल दीजिए। तो ऐसा तो जो कस्टमर थी रिचा अग्रवाल, उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं मैं क्या नाम है मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। और SHO ने भी बोला कि नहीं क्या नाम है सॉरी किस बात के लिए बोलेंगे, अगर तुमसे पैसे नहीं दिए जा रहा तो कोई बात नहीं मैं पैसे दे दूँगा। इसके बाद क्या नाम है जब SHO सर ने बोल दिया कि पैसे मैं दे दूंगा, तो क्या नाम है हम लोग थाने से बाहर आ गए, जामा मस्जिद थाने से बाहर आ गए। उसके बाद मैं और मेरा ब्रदर अपनी दुकान पे आए हुए थे। उसके दौरान मैं 8 बजे मैं अपनी शॉप पे थी। अच्छा SHO सर नहीं आए थे, उन्होंने 5 पुलिस वाले को भेजा था। अच्छा। और किस पहले तो मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा ओनर कहाँ है, मयूर कहाँ है। मैंने बोला मैम मुझे नहीं पता, मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कॉल करवाया, पर सर का उस टाइम पे कॉल नहीं लगा था। तो उन्होंने बोला कि तुम ही थाने चलो, वो पर्ची कहाँ गई जो तुम्हारे पास थी। मैंने बोला वो मैंने अपने सर को दे दी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि पर्ची नहीं है, अपने मयूर को कॉल करो। तो मैंने उनको कॉल किया पर सर का कॉल नहीं लगा था। तो उन्होंने बोला कि तुम ही चलो। पुलिस वाले मुझे 5 लेकर चले गए। उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करी, तो अकेले थोड़ी खा जाएंगे। मैंने बोला मैम मैं नहीं जाऊंगी थाने अकेले। तो उन्होंने बोला कि मैं चल तो रही हूँ साथ, और मेरे भाई से ये बहुत बदतमीजी से बात की उन्होंने, कानूनी कार्रवाई मांगती है। अच्छा, इसका वीडियो जी सर बिल्कुल डाला था। ये SHO साहब जो जामा मस्जिद के हैं, इनका काफ़ी प्रेशर बना होता, जो कि रिचा अग्रवाल कोई कस्टमर ये कहते हैं कि मेरे घर के मेंबर हैं, आप इन्हें पैसे रिफंड कर दो। और हमने उन्हें मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर ये रूल नहीं है कि पैसे रिफंड कर दिए जाए। तो उनका प्रेशर बन गया कि आप अगर इन्हें पैसे वापस नहीं करोगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कोई मैडम है वहाँ पर कांस्टेबल, उन्होंने ये बात बोली कि आप इन्हें पैसे वापस करो, अगर आप पैसे वापस नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि पुलिस कब से ये पैसे दिलवाने वाला काम करने लग गई है। जाने का कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें ज़बरदस्ती लेकर गए हम। ये सब कहानी आप और इसका हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है। आखिर भी नहीं है, मार्केट के कुछ प्रधान इनके साथ मिले पड़े हैं जी, जो कि टेम्पू लगने के लिए बार बार प्रेशर करने की टेम्पू लगे यहाँ पर। हमने पहले भी कंप्लेंट करी थी, जो SHO ने कंप्लेंट नहीं लिखी थी हमारी जी, कि टेम्पू यहाँ पर लगे या नहीं लगे। तो इसी भी आप पे यही प्रेशर बन रहा है कि बार बार कि यहाँ पर टेम्पू खड़े होने चाहिए। तो पूरे पैसे लिए जाते हैं, पूरा महीना होता है इनका पूरा। अच्छा थाना और मैं TI को भी कंप्लेंट करी है, जी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर ये बस शुरू में काम होता है, जैसे कोई कंप्लेंट कर देते हैं, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, उसके बाद फिर पैसे ही हो जाता है। उसमें ये इशू है कि ज़बरदस्ती यहाँ पे दुकान पे एक्शन, जो भी ये पुलिस वाले भी दबाव बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई की जाए बस। अच्छा। तो यानी ये बताइए दबाव आप अब इसमें ये चीज़ देखिए आपकी जामा मस्जिद SHO साहब ने प्रेशर मेरे ऊपर बनाया, काफ़ी बनाया प्रेशर कि आप इनको पैसे रिफंड करो। ये एक ऊपर से मेरे पास फ़ोन आया, प्रेशर बना हुआ मेरे पास। ऊपर कहाँ से कुछ बताया? आया कि कहाँ से फ़ोन आया है, कहाँ से फ़ोन नहीं आया जी। उनको इतना प्रेशर बना हुआ था। दुकान पे जो कांस्टेबल आए थे उन्होंने ये बात बोली कि बहुत ऊपर से फ़ोन आया है और ये हो सकता है कि SHO साहब खुद यहाँ पर आ जाए। अच्छा, ये इतने ऊपर से प्रेशर बना जी। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक,
खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।